हैप्पी दीपावली आप लोग को। और आज हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में आगे बढ़ेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक सीखिएगा। आज आप लोग को पटाखा कम छोड़ना है और पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना है। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है आज बाइनोमियल थ्योरम का, आप लोग ध्यानपूर्वक सीखिएगा। पिछले क्लास में आप लोग को हम सिखाए हुए थे फैक्टोरियल के बारे में, याद होगा। फैक्टोरियल एन के बारे में सिखाए थे कि फैक्टोरियल एन को आप ये भी लिख सकते हैं एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन, एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। और आपको फैक्टोरियल जीरो का रिजल्ट हम बताए थे 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का भी रिजल्ट 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का रिजल्ट 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का रिजल्ट 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का रिजल्ट 24 होता है, फैक्टोरियल 5 का रिजल्ट 125 होता है, फैक्टोरियल 6 का रिजल्ट 720 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको हम बताए हुए थे। शुभ दीपावली आप सबको, दीपावली की हार्दिक शुभकामना। और आप लोग अच्छे से दीपावली मनाएंगे, साथ ही साथ पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि केवल पटाखा छोड़ने में ही रहना, पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। और इस तरह पढ़ाई करना है कि आप लोग का रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो सके। दीपावली और छठ हर एक साल की भांति आते रहेगा, लेकिन ये पढ़ाई का मौका आपको हर एक साल नहीं मिलेगा। समय गुजर जाने के बाद पश्चाताप कीजिएगा। इसीलिए पढ़ाई पर पूरा फोकस करना है, पूरा मन लगा के पढ़ना है, पटाखा भी छोड़ना है और पढ़ाई भी करना है। हम लोग पिछले क्लास में बाइनोमियल थ्योरम में फैक्टोरियल के बारे में बताए हुए थे। किसके बारे में? फैक्टोरियल के बारे में पिछले क्लास में हम आपको बताए हुए थे फैक्टोरियल के बारे में कि फैक्टोरियल n को लिखा जाता है n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। आपको बताए थे फैक्टोरियल 0 का रिजल्ट 1 होता है। आपको ख्याल होगा कि आप लोगों को बताए थे कि फैक्टोरियल 0 का रिजल्ट क्या होता है? 1 होता है। फैक्टोरियल 0 का रिजल्ट 1, फैक्टोरियल 1 का भी रिजल्ट क्या होता है? 1। फैक्टोरियल 2 का रिजल्ट होता है 2 इंटू 1, इसका रिजल्ट 2 होता है। फैक्टोरियल 3 का रिजल्ट आप लोग जानते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका रिजल्ट 6 होता है। फैक्टोरियल 4 का रिजल्ट आप लोग जानते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, रिजल्ट हो जाएगा 24 हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 का रिजल्ट आप लोग जानते हैं कि फैक्टोरियल 5 को लिखा जाता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 के 20 दिया 60 गुना 120 होता है। ये चीज आपको हम बताए हुए थे। फैक्टोरियल n बराबर n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, यानी फैक्टोरियल का अर्थ होता है घटते हुए क्रम में जाना है। कहां जाना है? 1 तक जाना है। कहां तक जाना है? 1 तक। इसके बदले में आपको ये भी बताए थे फैक्टोरियल n अपॉन n इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस 1। और इसी की सहायता से हम फैक्टोरियल 0 का रिजल्ट आपको प्रूव करके दिखाए थे। क्या करना है? तो कुछ n के बदले में 1, फैक्टोरियल 0 का मान कैसे निकालते हैं? n के बदले में 1, फैक्टोरियल 1 बाय 1, फैक्टोरियल 1 माइनस 1, फैक्टोरियल 1 बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल 0। यानी फैक्टोरियल 0 का रिजल्ट और फैक्टोरियल 1 का रिजल्ट सेम होता है। यानी फैक्टोरियल 0 का भी रिजल्ट 1 और फैक्टोरियल 1 का भी रिजल्ट क्या होता है? 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग थोड़ा सा नोट्स कर लेंगे। आपको ये भी बताए थे कि फैक्टोरियल जैसे 7 है, इसको आप ये भी लिख सकते हैं 7 इंटू 6
इंटू फैक्टोरियल 5, ये भी लिख सकते हैं। इसको आप लोग ये भी लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, यानी फैक्टोरियल एक तरह से ब्रेक है, जहां लगाना है वहां लगा लीजिए। इसको आप लोग ये भी लिख सकते हैं 7 6 5 4 इंटू फैक्टोरियल 3 भी लिख सकते हैं। जहां आपको लगाना है वहां आप लगा सकते हैं। बहुत इंपोर्टेंट उत्तर लीजिए, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल एक तरह से क्या है, ब्रेक है, जहां लगाना है वहां लगा लीजिए। चलिए इसको नोट्स कर लें आप लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग को हम सिखा रहे हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट के बारे में सिखा रहे हैं। बाइनोमियल कोएफिशिएंट, बाइनोमियल कोएफिशिएंट ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है? इट इज डिनोटेड बाय NCR। इसको किससे डिनोट करते हैं? NCR से डिनोट करते हैं। बाइनोमियल कोएफिशिएंट को किससे डिनोट करते हैं? NCR से डिनोट करते हैं, या इस तरह भी डिनोट करते हैं, कैपिटल C देके R से, या इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं NR, ऐसे भी डिनोट करते हैं, या इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं CN, इस तरह भी डिनोट करते हैं। बाइनोमियल कोएफिशिएंट को NCR से डिनोट करते हैं, या कैपिटल C देके यहां R से भी डिनोट करते हैं, या NR से भी डिनोट करते हैं, या CN, R से भी डिनोट करते हैं। यानी सभी को कहा जाता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट। यानी बाइनोमियल कोएफिशिएंट को NCR से या कैपिटल C देके R से, या NR से, या CNR से डिनोट करते हैं। NCR का जो रिजल्ट होता है, NCR इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R। पूछेगा NCR का क्या रिजल्ट होता है, क्या बोलोगे? फैक्टोरियल N बाय फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R। बताइए NCR का क्या रिजल्ट होता है, क्या बोलोगे? फैक्टोरियल N यानी ऊपर का फैक्टोरियल बाय नीचे का फैक्टोरियल इंटू क्या होगा? फैक्टोरियल ऊपर माइनस नीचे। याद रहेगा? बोलो NCR का क्या फॉर्मूला होता है? फैक्टोरियल ऊपर वाला बाय फैक्टोरियल नीचे वाला इंटू फैक्टोरियल ऊपर माइनस क्या होगा? नीचे। जैसे देखो 5C2 का रिजल्ट हमको निकालना है। 5C2 का रिजल्ट हम लोग कैसे निकालते हैं? NCR का अर्थ क्या होता है? NCR का अर्थ होता है कि N ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट हम कितने तरीके से चुन सकते हैं, उसी को NCR कहा जाता है। ये C मतलब होता है कॉम्बिनेशन, C मतलब होता है कॉम्बिनेशन।
यानी NCR का अर्थ होता है कि n ऑब्जेक्ट में से हम लोग R ऑब्जेक्ट कितने तरीके से चुन सकते हैं, वही NCR कहलाता है। जैसे देखो 5C2 का हमको निकालना है रिजल्ट, तो कैसे निकालेंगे, तो फैक्टोरियल ऊपर वाला बाय फैक्टोरियल नीचे वाला इनटू फैक्टोरियल ऊपर माइनस नीचे हो जाएगा, यानी फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2 इनटू फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दो रास्ता है, एक रास्ता यह है कि इसको आप लोग पूरा तोड़ सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 को 3 इंटू 2 इंटू 1, ये डैमेज हो जाएगा। रिजल्ट आपका 10 आ गया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका 5C2 को तोड़ने का तरीका यही है, तो फैक्टोरियल 5 वही का फैक्टोरियल ऊपर वाला फैक्टोरियल नीचे वाला फैक्टोरियल ऊपर माइनस नीचे। अब रिजल्ट देखो, फैक्टोरियल 5 को तोड़ दो, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2 को 2 ही लिखा जाता है, इंटू फैक्टोरियल 3 कटेगा, देखिए 5 2 जा 10 हो जाएगा। देखिए ऐसे भी आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट आप कितने तरीके से चुन सकते हैं, तो 10 तरीके से चुन सकते हैं। कितने तरीके से चुन सकते हैं, 10 तरीके से चुन सकते हैं। यही कहलाया 5C2 का अर्थ यही होता है। आपको बोलेगा कि बताइए सर 7C3 का अर्थ क्या होता है। 7C3 तो बहुत आसान है, फैक्टोरियल ऊपर वाला बाय फैक्टोरियल नीचे वाला इनटू फैक्टोरियल ऊपर माइनस नीचे, यानी रिजल्ट हो जाएगा फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 3 इनटू फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। आप देखिए कितना आसान है। 7 को 4 पे लाके ब्रेक मारेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3 का रिजल्ट 6 आप लोग जानते हैं, फैक्टोरियल 4 कटेगा, रिजल्ट इसका कितना आया 35 आ गया। यानी हम लोग का 7C3 का रिजल्ट निकल गया। यानी हम लोग को यही उपाय लगाना है, NCR का फार्मूला जो यूज करना है। NCR बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल ऊपर वाला बाय फैक्टोरियल नीचे वाला इनटू फैक्टोरियल ऊपर माइनस नीचे, यानी ऊपर का फैक्टोरियल बाय नीचे का फैक्टोरियल इनटू क्या होगा, फैक्टोरियल ऊपर में से नीचे को घटा देना, यही NCR कहलाता है। बाइनोमियल कोएफिशिएंट को NCR से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, NCR से या कैपिटल CR से, या इस तरह डिनोट करते हैं, या कैपिटल C देके NR से डिनोट करते हैं। ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट। और NCR का रिजल्ट होता है फैक्टोरियल ऊपर वाला बाय फैक्टोरियल नीचे वाला इनटू फैक्टोरियल ऊपर माइनस नीचे। इसको नोट्स कर लें आप। फैक्टोरियल ऊपर वाला बाय फैक्टोरियल नीचे वाला इनटू फैक्टोरियल ऊपर माइनस नीचे। चलिए अब हम लोग चलते हैं। आपको जैसे पूछेगा कि बताइए सर कि 5C0 का रिजल्ट क्या होगा। 5C0 का रिजल्ट क्या होगा, सिंपल है, फैक्टोरियल ऊपर वाला बाय फैक्टोरियल नीचे वाला इनटू फैक्टोरियल ऊपर माइनस नीचे, यानी आपका रिजल्ट हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 0 इनटू 5 माइनस 0, 5 ही हो जाएगा, ये कटेगा, और 1 बाय फैक्टोरियल 0 का रिजल्ट 1, रिजल्ट क्या होगा 1 हो जाएगा।
इसका मतलब 5C0 का मान 1 हो गया। आपको बोलेगा कि बताइए सर 6C0 का रिजल्ट क्या होगा। 6C0 तो फैक्टोरियल ऊपर वाला बाय फैक्टोरियल नीचे वाला इनटू फैक्टोरियल ऊपर माइनस नीचे, यानी फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 0 का मान 1 फैक्टोरियल 6 कटेगा, रिजल्ट कितना होगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि नीचे में अगर 0 हो तो रिजल्ट कितना होगा 1। आपको बोलेगा कि बताइए सर 7C0 का मान क्या होगा, तो मुस्कुराते हुए बोल सकते हैं 1 हो जाएगा। आपको बोलेगा कि बताइए सर कि 8C0 का मान क्या होगा, रिजल्ट 1 हो जाएगा। पूछेगा 0C0 का मान क्या होगा, तो वही होगा फैक्टोरियल ऊपर वाला फैक्टोरियल नीचे वाला फैक्टोरियल ऊपर माइनस नीचे, फैक्टोरियल 0 का मान 1 इनटू फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 0 का मान 1, रिजल्ट कितना होगा 1। इससे यह स्पष्ट होता है कि नीचे में अगर 0 हो रिजल्ट क्या होगा 1 हो जाएगा। आपको बोलेंगे कि बताइए सर 11C0 इसका रिजल्ट क्या होगा, बगैर कैलकुलेशन किए हुए डायरेक्ट आंसर 1 बोलना। आपको पूछेंगे कि बताइए सर 12C0 का मान क्या होगा, क्या बोलिएगा 1। आपको पूछेंगे बताइए सर 13C0 का मान क्या होगा, क्या बोलिएगा 1। 14C0 का मान क्या होगा 1। 15C0 का मान क्या होगा 1। यानी नीचे में अगर 0 हो रिजल्ट 1 होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछेगा कि बताइए सर कि NCL का रिजल्ट क्या होगा। NCL तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टोरियल ऊपर वाला बाय फैक्टोरियल नीचे वाला इनटू फैक्टोरियल ऊपर माइनस नीचे, और देखिए रिजल्ट हो जाएगा 1 बाय फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 0 का मान आप लोग जानते हैं 1 होता है, यानी NCN का मान 1 होता है। याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए आपको कोई पूछेगा कि बताइए सर कि 2C2 का रिजल्ट क्या होगा, फैक्टोरियल ऊपर वाला फैक्टोरियल नीचे वाला इनटू फैक्टोरियल ऊपर माइनस नीचे और 1 बाय फैक्टोरियल 0 का रिजल्ट फैक्टोरियल 0 का रिजल्ट 1, इसका रिजल्ट क्या होगा 1 हो जाएगा। यानी ऊपर नीचे अगर समान हो फिर भी रिजल्ट 1 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सर कि 4C4 का रिजल्ट क्या होगा, क्या बोलिएगा 1। बोलेगा बताइए सर 5C5 का रिजल्ट क्या होगा, 1 हो जाएगा। बताइए सर 6C6 का रिजल्ट क्या होगा, 1 हो जाएगा। यानी ऊपर नीचे समान हो रिजल्ट 1 हो जाएगा। आपको बोलेगा 11C0 का रिजल्ट क्या होगा, 1 हो जाएगा। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि NCR में क्या होता है, तो n का मान हमेशा r के मान से या तो बड़ा या तो बराबर होता है। n का मान r के मान से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, ध्यान रखिएगा। n का मान r के मान से या तो बड़ा या तो क्या होगा, बराबर होगा। और n जो है n का मान हमेशा r के मान से या तो बड़ा या तो बराबर होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आपको पूछेगा कि बताइए सर 5C7 का मान क्या होगा, लिखिएगा नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्योंकि n का मान ऊपर वाला जो है वो हमेशा नीचे वाला से या तो बड़ा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बोलेगा 8C10 पॉसिबल होगा, कहिएगा नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऊपर वाला हमेशा नीचे वाला से या तो बड़ा हो या तो बराबर होना चाहिए। आपको बोलेंगे 12C0 का मान क्या बोलोगे 1, 13C0 का मान क्या बोलोगे 1, 14C0 का मान क्या बोलोगे 1। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उतार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट।
चलिए आपको पूछेंगे कि बताइए सर कि NC1 का मान क्या होगा। तो फैक्टोरियल ऊपर वाला बाय फैक्टोरियल नीचे वाला इनटू फैक्टोरियल ऊपर माइनस नीचे। अब देखिए फैक्टोरियल n को आप लोग को तोड़ने के लिए सिखाया था। n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 1 का मान 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 कटेगा, क्या रिजल्ट होगा? n हो जाएगा। यार इसका मतलब ये होता है कि नीचे में अगर 1 हो रिजल्ट ऊपर वाला होता है। आपको बोलेंगे कि बताइए सर 2C1 का रिजल्ट क्या होगा? 2 हो जाएगा। 3C1 का रिजल्ट क्या होगा? 3 हो जाएगा। आपको बोलेंगे 4C1 का रिजल्ट क्या होगा? 4 हो जाएगा। 5C1 का रिजल्ट क्या होगा? 5 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट। आपको बोलेंगे बताइए सर 6C0 का रिजल्ट क्या होगा? 1 हो जाएगा। आपको बोलेंगे 6C6 का रिजल्ट क्या होगा? 1 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी NC0 बराबर NCN, इसका रिजल्ट हमेशा 1 के बराबर होगा। और NC1 का जो रिजल्ट होगा, NC1 का रिजल्ट n के बराबर हो जाएगा। आपको बोलेंगे कि बताइए सर 5C1 का रिजल्ट क्या होगा? 5। नीचे में 1 देखेंगे रिजल्ट ऊपर वाला, बोलेंगे बताइए सर 6C1 का रिजल्ट क्या बोलेगा? 6। 7C1 का मान 7। अब वही 7C0 का मान नीचे में 0 रिजल्ट 1। आपको बोलेंगे 7C7 का मान ऊपर नीचे समान रिजल्ट क्या होगा? 1 हो जाएगा। उतार लीजिए। NC0 के बारे में आप लोग सीख गए। और आगे हम लोग बता रहे हैं इसी तरह का होता है एक तो NPR। इसी तरह का होता है। P मतलब होता है परमुटेशन। और C मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन। परमुटेशन मतलब होता है सजाना और कॉम्बिनेशन मतलब होता है चुनना। NPR इसका मतलब ये हुआ कि N ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट लेकर सजा देना, यही NPR कहलाता है। और NCR का अर्थ होता है N ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट को चुन लेना, यही NCR कहलाता है। यानी NPR का अर्थ होता है N ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट को लेकर सजाना, और NCR का अर्थ होता है N ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट को चुनना। NPR का रिजल्ट होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R। जैसे हमको 5P2 का रिजल्ट निकालना है, 5P2 का रिजल्ट फैक्टोरियल ऊपर वाला बाय फैक्टोरियल ऊपर में से नीचे को क्या करते हैं? घटाते हैं। यानी फैक्टोरियल 5 बाय क्या होगा? फैक्टोरियल 3। अब इसको आप लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन क्या होगा? फैक्टोरियल 3। ये दोनों डैमेज हो जाएगा, रिजल्ट क्या होगा? 20। और यहां भी देखिए n का मान r के मान से हमेशा या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। ध्यान रखिएगा, n का मान r के मान से या तो बड़ा या तो बराबर हो जाएगा। आपको बोलेंगे कि बताइए सर 7P2 का मान क्या होगा? तो फैक्टोरियल 7 अपॉन क्या होगा? फैक्टोरियल 7 माइनस 2, यानी फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 5। अब हम लोग क्या करेंगे? 5 पे जाके ब्रेक लगाएंगे। इसको आप लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5। 5 पर ब्रेक लगाए, नीचे में फैक्टोरियल 5 कटेगा, रिजल्ट आपका 42 आ जाएगा। और यही
7C2 का मान निकालेंगे, 7C2। तो इसका फार्मूला आप लोग जानते हैं, फैक्टोरियल ऊपर वाला बाय फैक्टोरियल नीचे वाला इनटू फैक्टोरियल ऊपर माइनस नीचे, यानी फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 2 इनटू फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। अब देखिए 5 पे जाके ब्रेक लगाएंगे, इसको आप लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 2 का रिजल्ट 2 इंटू फैक्टोरियल 5 कटेगा, रिजल्ट आपका आ जाएगा 21 आ जाएगा। रिजल्ट आपका क्या आएगा 21। तो देखिए ये NPR का फार्मूला लगा और ये NCR का फार्मूला लगा। इसका मतलब होता है 7 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट लेकर सजा देना, इसका अर्थ होता है 7 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट चुन लेना। NPR और NCR बहुत इंपॉर्टेंट है। NPR का रिजल्ट अर्थ होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, और NCR का रिजल्ट होता है फैक्टोरियल ऊपर वाला बाय फैक्टोरियल नीचे वाला, फैक्टोरियल ऊपर माइनस नीचे। बहुत इंपॉर्टेंट, नोट्स करें। देखिए 7C3 इसको आप लोग एक और मेथड है जो कि कंपटीशन सेक्टर में आता है, जैसे बैंकिंग और का एग्जामिनेशन दीजिएगा वहां इसको इस मेथड से भी बनाया जाता है। ये केवल कंपटीशन के लिए इस मेथड से भी बनाया जाता है कि 7C3 है, इसको कैसे तोड़ा जाता है। एक और मेथड है, एक है फार्मूला वाला जो आप लोग को सिखाए हुए हैं, एक और मेथड है कि नीचे में अगर 3 है तो 3 बार घटते हुए क्रम में ले जाएंगे, 3 बार घटते हुए क्रम में ले जाएंगे। 7 इंटू 6 5, 3 बार घटते हुए क्रम में हम लोग ले जाएंगे। इसको अगर 3 है तो 3 बार घटते हुए क्रम में ले जाएंगे। देखिएगा 7 इंटू 6 इंटू 5, 3 बार। अगर यहां 4 रहता तब 4 बार, 5 रहता 5 बार, 6 रहता 6 बार, और 3 को 1 तक ले जाना, 3 इंटू 2 इंटू कितना 1, ये डैमेज हो जाएगा और रिजल्ट आपका 35 आ जाएगा। ये भी मेथड है। जैसे देखिए 8C2 का मान हमको निकालना, 8C2 तो नीचे में 2 है तो 2 बार घटते हुए क्रम में लिखेंगे, तो लिखेंगे 8 इंटू 7 और नीचे में क्या लिखेंगे 2 इंटू 1, रिजल्ट हो जाएगा 7 गुना 4, रिजल्ट 28 हो जाएगा। ये भी एक तरीका है। जैसे आपको 9C3 का मान निकालना, 9C3 तो 9 को 3 बार घटते हुए क्रम में ले जाएंगे, 3 नीचे में जितना है उतना बार घटते हुए क्रम में। इसको आप लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 और 3 को 1 तक ले जाएंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, रिजल्ट हो जाएगा 84, रिजल्ट हो जाएगा 84, 84। यही आपका रिजल्ट आ गया। आपको बोलेंगे कि बताइए सर 7C1 नीचे में 1 है तो एक ही बार और 1 को 1 तक, रिजल्ट क्या होगा 7। अब देखिए आप लोग देखिएगा 8C3 का मान निकालना, 8C3 या 8C4 का मान निकालना। नीचे में 4 है तो 4 बार घटते हुए क्रम में ले जाएंगे, 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5, 4 बार, और 4 को 1 तक पहुंचाना है। 4 को कहां तक पहुंचाना है 1 तक, यानी 4 गुना 3 गुना 2 और गुना क्या होगा 1, तो ये कटेगा, 4 गुना 8 हो जाएगा, 7 गुना 14, 14 गुना 5, रिजल्ट 70 हो जाएगा। देखिए ये भी एक मेथड है। और इसको जो आप लोग जनरली मेथड से पढ़े हैं 8C4
ऐसे भी बना सकते हैं, फैक्टोरियल ऊपर वाला बाय फैक्टोरियल नीचे वाला गुना फैक्टोरियल ऊपर माइनस नीचे फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। 8 को 4 पे जाके ब्रेक मारेंगे, 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना फैक्टोरियल 4, अब फैक्टोरियल 4 को 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 इंटू फैक्टोरियल 4 कटेगा, ये कट गया, ये भी कट गया, 4 गुना 8 7 गुना 14 पंच 70 हो गया। देखिए रिजल्ट सेम निकला कि नहीं निकला। तो आपका ये सवाल होगा कि हम किस रूल का प्रयोग करेंगे। आप हमेशा एनसीआर का फॉर्मूला का ही यूज कीजिएगा। ये इमरजेंसी के लिए है, कभी कंपटीशन में गए, कंपटीशन में तोड़ने के लिए साधारण मेथड है, तुरंत तोड़ दिए, कंपटीशन के लिए है। लेकिन आप लोग एनसीआर का फॉर्मूला ही यूज कीजिएगा कि एनसीआर का रिजल्ट होता है फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। आप लोग हमेशा इसी फॉर्मूला का यूज कीजिएगा, बता लीजिए हमेशा एनसीआर वाला। एनसीआर थ्योरम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट थ्योरम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट यानी बाइनोमियल कोएफिशिएंट का थ्योरम। पहला थ्योरम है कि एनसीआर बराबर, इससे पहले एक चीज आपको बताते हैं, रिलेशन बिटवीन एनपीआर एंड एनसीआर, रिलेशन बिटवीन एनपीआर एनसीआर, यानी एनपीआर और एनसीआर के बीच क्या रिलेशन है, एनपीआर और एनसीआर के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखिए एनपीआर का जो रिजल्ट होता है वो होता है, एनसीआर का जो रिजल्ट होता है एनसीआर का जो रिजल्ट होता है वो होता है फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये आप लोग जानते हैं एनसीआर का रिजल्ट होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर लाइए फैक्टोरियल आर, आप लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल आर इंटू एनसीआर, फैक्टोरियल आर इंटू एनसीआर बराबर फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर आप लोग लिख सकते हैं। और इसी को मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और देखो एनपीआर का क्या रिजल्ट होता है, एनपीआर का फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर आप लोग जानते हैं, इसको सेकेंड नंबर इक्वेशन मान लेंगे। अब देखो फैक्टोरियल आर इंटू एनसीआर, यहां पे हम लोग क्या, इसको इधर ले आए, इसको हम लोग इधर ले आए, बराबर क्या है फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस आर। क्या इसके बदले में एनपीआर लिख सकते हैं, इसके बदले में क्या लिख सकते हैं एनपीआर। इसका मतलब ये हुआ कि एनपीआर बराबर कहां से लिखे बाबू, कहां से लिखे, तो फ्रॉम सेकेंड नंबर इक्वेशन से हम लोग लिखे। इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टोरियल आर गुना एनसीआर बराबर क्या है एनपीआर।
यानी किसके किसके बीच रिलेशन, एनपीआर और एनसीआर के बीच यही रिलेशन हुआ कि फैक्टोरियल आर गुना एनसीआर बराबर क्या हुआ, एनपीआर। समझ गए? इसको नोट्स कर लें। इसको आप लोग नोट्स कर लें। चलिए अगला है थ्योरम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। बाइनोमियल कोएफिशिएंट बाइनोमियल कोएफिशिएंट का थ्योरम। तो पहला थ्योरम है इसका कि NC0 का रिजल्ट 1 होता है। इसको आपको हम प्रूव करके दिखाए इससे पहले। दूसरा थ्योरम है NCN का मान 1 होता है, यह भी आपको हम प्रूव करके दिखाया है। तीसरा थ्योरम है कि NC1 का रिजल्ट n होता है, यह भी आप लोगों को प्रूव करके दिखाया। और चौथा थ्योरम है NCN-1, इसका रिजल्ट n होता है। इसको प्रूव करके हम नहीं दिखाए आपको। तो देखिए LHS का मान है कि NCN-1। आप लोग NCR का फॉर्मूला जानते हैं, NCR का फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह जानते हैं। फैक्टोरियल ऊपर वाला बाय फैक्टोरियल नीचे वाला इनटू फैक्टोरियल ऊपर माइनस नीचे, ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। फैक्टोरियल ऊपर वाला बाय फैक्टोरियल नीचे वाला इनटू फैक्टोरियल ऊपर माइनस नीचे। आप देखो फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n-1 इनटू फैक्टोरियल n-n+1 ब्रैकेट खोल दिए। आप देखिए इसका रिजल्ट निकला। फैक्टोरियल n को आप लोग लिख सकते हैं n गुना फैक्टोरियल n-1, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं? फैक्टोरियल n को क्या लिख सकते हैं, n गुना फैक्टोरियल n-1, और y में क्या होगा फैक्टोरियल n-1 और 1 का फैक्टोरियल 1 ही हो जाता है। ये दोनों कट गया, इसका रिजल्ट n हो गया। इसका मतलब समझे कि ऊपर और नीचे का डिफरेंस अगर 1 का हो, देखिए ऊपर और नीचे का डिफरेंस 1 का हो, रिजल्ट ऊपर वाला होता है। जैसे आपको बोलेगा कि बताइए सर कि 4C3 का रिजल्ट क्या होगा, मुझवानी आप लोग 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 और 3 में 1 का डिफरेंस है। आपको पूछेगा कि बताइए सर 11C10 का रिजल्ट क्या होगा, क्या बोलिएगा, 11 बोल दीजिएगा। ऊपर और नीचे का डिफरेंस अगर 1 का हो, रिजल्ट ऊपर वाला। आपको पूछेंगे 12C11 क्या रिजल्ट होगा, 12 हो जाएगा। अगर आपको पूछेंगे 12C0 नीचे में 0 हो, रिजल्ट 1, आप लोग पढ़े, आप लोग को पढ़े, पूछेंगे 12C12 ऊपर नीचे समान हो, रिजल्ट 1 होता है। आपको बोलेंगे 12C1 इसका रिजल्ट क्या होगा, 12 हो जाएगा। नीचे में 1 हो, रिजल्ट ऊपर वाला। इसका मतलब ये फार्मूला याद रखेंगे, NC0 का रिजल्ट 1, NCN का रिजल्ट 1, NC1 का भी रिजल्ट n, और चौथा है NCN-1, इसका रिजल्ट n ही होता है। नोट्स कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। समय आने पर इसका काम आएगा, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट।
चलिए हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में बाइनोमियल कोएफिशिएंट के थ्योरम के बारे में पढ़ रहे हैं। अगला थ्योरम है, ये चौथा था, 5वां नंबर है, NCR बराबर NC(n-r), यानी NCR का रिजल्ट NC(n-r) के बराबर होता है, ये प्रूव करके दिखाना है। तो सिंपल है कि RHS का इसका रिजल्ट है कि NC(n-r). तो कैसे हम लोग इसको तोड़ते हैं? सिंपल तरीका है, फैक्टोरियल ऊपर वाला बाय फैक्टोरियल नीचे वाला, यानी ऊपर का फैक्टोरियल बाय नीचे का फैक्टोरियल इनटू क्या होता है, फैक्टोरियल ऊपर में से नीचे को घटा देते हैं। ऊपर का फैक्टोरियल नीचे का फैक्टोरियल ऊपर में नीचे को घटा देते हैं, यानी n में n-r को क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी ऊपर का फैक्टोरियल नीचे का फैक्टोरियल ऊपर में से किसको घटाएंगे, नीचे। अब देखिए फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n-r इनटू फैक्टोरियल n-n प्लस r। देखो कटने वाला है, ये दोनों देखो कटा कि नहीं कटा, और जब कट गया तो ये किसका रिजल्ट आया, फैक्टोरियल n बाय, इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r इनटू फैक्टोरियल n-r, और ये रिजल्ट किसका है, NCR का रिजल्ट है, आप लोग पढ़ चुके हैं। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का ये चौथा थ्योरम था, उतर लीजिए चौथा थ्योरम। 5वां नंबर थ्योरम है, कि अगर NCX बराबर NCY, NCX किसके बराबर हो, NCY के बराबर हो, दिस इंप्लाइज X बराबर Y होता है, या X प्लस Y बराबर N होता है। अगर NCX किसके बराबर हो, NCY के बराबर हो, X प्लस Y किसके बराबर होता है, N के बराबर होता है। या तो X और Y बराबर होता है, या X प्लस Y किसके बराबर हो, N के बराबर होता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 15C4 बराबर, क्वेश्चन दे देगा आपको, क्वेश्चन आपको दे देगा कि 15C4 बराबर, अगर 15C4 बराबर 15CX, अगर 15C4 बराबर 15CX, दिस इंप्लाइज क्या होगा बताइए, दिस इंप्लाइज आप ही बताइए। अभी तुरंत आपको बताए कि अगर NCX NCY के बराबर हो जाए तो X और Y या तो समान होगा, या X प्लस Y बराबर क्या होगा, तो बताइए ये X और Y समान होगा, यानी नीचे वाला समान होगा, और नीचे वाले को अगर समान कर दीजिएगा X का कितना मान निकलेगा, X का मान कितना होगा, 4। और दूसरा क्या बताया कि X प्लस Y किसके बराबर होगा, N। X प्लस Y मतलब समझे, नीचे वाला का जो सम है वो किसके बराबर होगा, N। N का मतलब समझे, N मतलब क्या होता है, ऊपर वाला, N मतलब ऊपर वाला। तो बताइए X प्लस Y के बदले में क्या देंगे बताइए, X के बदले में कितना है, 4, Y के बदले में कितना है, X, और N के बदले में कितना है, 15। तो बताइए X बराबर कितना होगा, बोलो 15 माइनस 4 कितना होगा, 11।
लेकिन इसमें या लगा है। x बराबर या तो 4 या तो x बराबर कितना होगा, x बराबर कितना होगा 11। इसका मतलब यही हुआ कि NCX अगर NCY के बराबर हो, दिस इंप्लाइज x बराबर कितना होगा y, या x प्लस y किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। किसके बराबर, n के। इसको प्रूव करके दिखाते हैं। देखो NCX बराबर NCY दिया है, समझना थोड़ा बढ़िया से। एक फार्मूला आपको हम सिखाए कि NCR बराबर NC n माइनस R, याद है, सिखाया है। इससे 5वां से पहले चौथा नंबर याद होगा कि NCR बराबर सिखाए हैं कि NC n माइनस R, यानी NC लिख के n में R को घटा देंगे, ऊपर में नीचे को। तो बताओ इसको क्या लिखेंगे, तुम ही बताओ क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बोलिए, बोलो। देखो NCR बराबर क्या लिखे हैं, NC, यानी NC लिख दिए और फिर ऊपर में नीचे को घटाए। यहां क्या लिखेंगे, बोलिए, बोलो। सेम इसी टाइप का है, क्या लिखेंगे, बोलिए, NC। अब क्या करना, बोलो। यहां पे NCX बराबर सॉरी है, यहां पे NCX बराबर NCY, सॉरी NCX किसके बराबर है, NCY, ठीक है। तो NCX बराबर NCY और NCR बराबर अभी तुरंत फार्मूला पढ़े हैं इससे पहले, NCN माइनस R, याद है। NCR बराबर क्या पढ़े हैं, NCN माइनस R, ठीक है। यानी NC लिख दिए और N में R को क्या किए, घटा दिए। इसमें भी क्या कीजिएगा बताइए, इसमें भी आप क्या कीजिएगा, NC लिख दीजिएगा, NC लिख दिए। अब N में R को घटाया, ऊपर में नीचे को घटाया, ऊपर वाला में से किसको घटाया, नीचे वाला। आप भी घटाइए ऊपर में नीचे, N माइनस कितना होगा, होगा, होगा कि नहीं। देखो NCX बराबर NCR बराबर NCN माइनस R पढ़े। अब बताइए ये दोनों को बराबर कीजिए, तो बताइए जब बराबर कीजिएगा x बराबर कितना, n माइनस y, तो क्या इसको आप लोग लिख सकते हैं x प्लस y बराबर n, नहीं लिख सकते। तो x प्लस y किसके बराबर हो गया बताओ, n, और x और y को बराबर कीजिएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, y, ठीक है। NCX अगर NCY के बराबर हो जाए, x और y या तो बराबर होगा या तो x प्लस y का वैल्यू किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। यही प्रूव करके दिखाना। क्लियर हो गया, उतार लीजिए। यानी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि NCX अगर NCY के बराबर हो, x बराबर या तो y होगा या तो x प्लस y का वैल्यू किसके बराबर होगा, n के बराबर हो जाएगा। अगला है NCR, क्या मतलब हम लोग लिखाए थे, पांचवा छठा लिखाए थे, पांचवा। अब छठा नंबर, छठा नंबर थ्योरम है कि NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर n प्लस 1 CR। NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर n प्लस 1 CR, ये प्रूव करके दिखाना। देखो LHS का मान है कि NCR माइनस 1, ये LHS का मान है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, NCR को तोड़ने के लिए जानते हैं फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r।
और इसको भी तोड़ने के लिए जानते हैं कि फैक्टोरियल ऊपर वाला बाय फैक्टोरियल नीचे वाला इनटू फैक्टोरियल ऊपर माइनस नीचे, आप लोग जानते हैं। ठीक है, अब देखिए रिजल्ट हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इनटू फैक्टोरियल n माइनस r प्लस फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r माइनस 1 इनटू फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1। ऐसा आप लोग लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, सीधा स्ट्रेट हम लोग फार्मूला पर बैठा देंगे। अब देखो थोड़ा ध्यानपूर्वक फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r को आप लोग लिख सकते हैं r गुना फैक्टोरियल r माइनस 1 लिख सकते हैं, इनटू फैक्टोरियल कितना है बताओ n माइनस r प्लस फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r माइनस 1। अच्छा बताइए तो इसको अगर हम तोड़ेंगे कैसे तोड़ते हैं, जानते हैं कैसे तोड़ते हैं? यही टर्म को लिख देते हैं, यानी n माइनस r प्लस 1 को लिख दिए। ठीक है, यानी फैक्टोरियल हटा के ब्रैकेट में लिख दिए। अब इसमें से एक हटाइए, एक हटाइएगा तो 1 खत्म हो जाएगा और उसमें फैक्टोरियल लग जाता है, यानी फैक्टोरियल n माइनस कितना होगा r। जैसे देखिए हम लोग फैक्टोरियल 5 को कैसे तोड़ते हैं ये बताइए, तो 5 लिख देते हैं, अब इसमें से एक हटाते हैं तो 5 में एक घटाइए कितना होगा 4, तो 4 का फैक्टोरियल लिख देते हैं। 4 का फैक्टोरियल अगर नहीं लिखना है 3 का फैक्टोरियल लिखना है तो हम लोग ऐसा भी करते हैं कि 5 गुना 4 5 गुना 4 5 गुना 4 और गुना 3 का फैक्टोरियल लिख, 5 में एक घटाए 4, 4 में एक घटाए 3, 3 में फैक्टोरियल मार दिए। अब आप कहिएगा सर कि n माइनस r में फैक्टोरियल क्यों दिए? चूंकि यहां भी n माइनस r में फैक्टोरियल लगा हुआ है तो हमको कॉमन लेने में आसान होगा, इसीलिए हम लोग n माइनस r में ही फैक्टोरियल दिए। अगर यहां फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 रहता तब क्या होता? तो आप लोग एक स्टेप ये लिखे हैं, एक स्टेप आप लोग n माइनस r लिखते और एक स्टेप फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 लिखते, यानी अगला हर एक स्टेप में एक घटते जाता है, यही फैक्टोरियल का रूल होता है। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन आपका आ जाएगा, क्या कॉमन आएगा देखिए, फैक्टोरियल n दोनों में है तो फैक्टोरियल n कॉमन ले लीजिए, फैक्टोरियल r माइनस 1 दोनों में है, फैक्टोरियल r माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, फैक्टोरियल n माइनस r दोनों में है, फैक्टोरियल n माइनस r कॉमन ले लीजिए। देखिए आया कॉमन, देखो फैक्टोरियल n दोनों में है, फैक्टोरियल r माइनस 1 भी दोनों में है, फैक्टोरियल n माइनस r भी दोनों में है, क्या बचेगा ये बताओ? फैक्टोरियल n कॉमन ले लिए कितना बचा 1, और r माइनस 1 भी ये भी क्या बचा r, प्लस फैक्टोरियल n भी लिए, फैक्टोरियल r माइनस 1 भी लिए, फैक्टोरियल n माइनस r भी लिए, क्या बचा n माइनस r प्लस कितना 1। अब देखिए अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा अच्छा से, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r माइनस 1 गुना फैक्टोरियल n माइनस r, एलसीएम ले लेंगे, बताओ एलसीएम क्या होगा, r इंटू n माइनस r प्लस 1, यही एलसीएम आ जाएगा। ये r इंटू n माइनस r प्लस 1 एलसीएम, इसमें इससे डिवाइड कीजिए, r से डिवाइड कीजिए, r से डिवाइड करने पर क्या बचेगा n माइनस r प्लस 1, इसमें इससे डिवाइड करोगे, इसमें इससे जब डिवाइड करोगे ये कट जाएगा, क्या बचेगा r बचेगा। अब देखो कटने वाला भी है,
प्लस आर माइनस आर कटेगा, तो इसका रिजल्ट आपका आ जाएगा फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r इंटू क्या बचेगा बोलो, n प्लस 1n बचा यहाँ पे, ये दोनों कट गया तो क्या बचा n प्लस 1, अब बटे में कितना है बोलिए r इंटू क्या है बोलिए n माइनस r प्लस 1। अब देखिए फिर कुछ कटने वाला है नहीं, फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 1 n माइनस r प्लस 1, यहां तक हम लोग छोड़िए। अब देखिए हम लोग RHS को लेके बढ़ते हैं। RHS का हम लोग का रिजल्ट है n प्लस 1 CR। इसको हम लोग कैसे तोड़ते हैं जानते हैं ना, फैक्टोरियल ऊपर वाला, फैक्टोरियल ऊपर वाला, फैक्टोरियल नीचे वाला, अगुना फैक्टोरियल, ऊपर में नीचे को घटाते हैं। तो बताइए n प्लस 1 में किसको घटाएंगे r, लिख दिए। अब n प्लस 1 को तोड़ने का आप लोग जानते हैं कैसे तोड़ते हैं, पहले जिसको तोड़ते हैं उसको फैक्टोरियल से बाहर कर देते हैं, कर दिए। अब इसमें एक घटाइए, एक घटाइएगा तो क्या होगा n, और n में फैक्टोरियल लगा दिए, कहिएगा सर n में नहीं लगाते था, n लिख देते n माइनस 1 n माइनस 2, इसी तरह जहां लगाना होता वहां लगा देते। तो आप कैसे जानेंगे कि n पर फैक्टोरियल लगा है, चूंकि हमको प्रूव करना है। देखिए n पर फैक्टोरियल लगा है, अब देखिए रिजल्ट हो जाएगा फैक्टोरियल r है, इसको आप लोग लिख सकते हैं r गुना फैक्टोरियल r माइनस 1, बोलो लिख सकते हैं। कैसे यही लिखे आप, क्यों लिखे, r माइनस 1 r माइनस 2 में भी फैक्टोरियल लगा सकते थे, कैसे जाने कि इसी में लगेगा, यहां से देखिए r माइनस कितना है। आप देखो इसको तुम अगर तोड़ोगे कैसे तोड़ते हैं बोलो, जो टर्म है उसको लिख देते हैं, यही ना टर्म है भाई, इसको फैक्टोरियल से बाहर कर दिए और एक बार क्या करते हैं, जिस टर्म को तोड़ना है इसको तोड़ दी, इसको फैक्टोरियल से बाहर कर दिए, एक बार इसमें एक घटाइए, इसमें जब एक घटाइएगा तो एक खत्म हो जाएगा, एक खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा n माइनस कितना r। क्यों n माइनस r में ब्रेक लगाए बोलो, चूंकि यहां n माइनस r में ब्रेक लगा। देखिए प्रूफ हुआ कि नहीं, देखो ऊपर वाला टर्म r फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r, देखिए यही प्रूफ करके दिखाना था। उतार लीजिए, नोट्स कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। छठा थ्योरम के बाद है सातवां थ्योरम। सातवां थ्योरम है प्रूफ दैट NCR by NCR माइनस 1 बराबर n माइनस r प्लस 1 अपॉन r। ये सातवां थ्योरम है, ये प्रूव करके दिखाना है। देखो LHS का मान है NCR बाय NCR माइनस 1। देखिए कैसे तोड़ते हैं, फैक्टोरियल ऊपर वाला बाय फैक्टोरियल नीचे वाला इंटू फैक्टोरियल ऊपर माइनस नीचे, जानते हैं आप लोग। बाय इसको तोड़ना है, फैक्टोरियल ऊपर वाला बाय फैक्टोरियल नीचे वाला इंटू फैक्टोरियल ऊपर माइनस नीचे, फैक्टोरियल ऊपर वाला फैक्टोरियल नीचे वाला फैक्टोरियल ऊपर माइनस नीचे। इसको आप लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। इसको ऊपर डाल देंगे, ऊपर जब डालेंगे तो फैक्टोरियल r माइनस 1 ऊपर चले जाएगा,
इंटू हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1। ठीक है, इसको हम लोग ऊपर डाल दिए और नीचे क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल n आ जाएगा। देखिए हम लोग इसको पलटा दिए, कुछ कटने वाला है, अब हमको क्या प्रूव करके दिखाना है, ऊपर में क्या होना चाहिए, n माइनस आर प्लस 1 बटा आर। तो देखो फैक्टोरियल r माइनस 1 है, इसको हम लोग कैसे तोड़ते हैं बाबू, सिखाए हैं आपको कैसे तोड़ते हैं। बोलिए n माइनस आर प्लस 1 को लिख दिए, अब इसमें एक हटाइएगा 1 खत्म हो जाएगा, और चूंकि n माइनस आर के नीचे में फैक्टोरियल लगा तो उसी में फैक्टोरियल लगाना, इसमें एक हटाइए तो n माइनस आर में क्या लगेगा, फैक्टोरियल। क्यों, तो चूंकि नीचे में n माइनस आर में फैक्टोरियल लगा। हम लोग कैसे घटाते हैं बताइए, कैसे तोड़ते हैं, इस स्टेप को लिख लीजिए, इसमें से एक हटाते गए सिचुएशन के अनुसार। तो देखिए चूंकि इसमें जो है आपका, इसमें चूंकि इसमें देखिए n माइनस आर में फैक्टोरियल लगा है, इसीलिए n माइनस आर में फैक्टोरियल लगा। अगर n माइनस आर माइनस 1 में रहता तब हम लोग इसको लिखते n माइनस आर एक स्टेप लिखते, और फिर हम लोग क्या लिखते, n माइनस आर माइनस 1। ठीक है, इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर, चूंकि n माइनस आर में ही ब्रेक लगा हुआ। अब देखिए नीचे में क्या लगा है, फैक्टोरियल आर को लिख सकते हैं r गुना फैक्टोरियल r माइनस 1। क्यों लिखे, चूंकि ऊपर में फैक्टोरियल क्या है, r माइनस 1, इंटू क्या है बाबू, फैक्टोरियल n माइनस कितना r। ये डैमेज हो जाएगा, ये भी डैमेज हो जाएगा। अब देखो रिजल्ट क्या होगा, बोलिए n माइनस आर प्लस 1 अपॉन में क्या होगा, प्रूफ हो गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम 7वां थ्योरम तक पढ़ाए हैं आपको, तो आज आप लोग का वीडियो थोड़ा सा छोटा ही है, क्योंकि आज दीपावली है। आप लोग दीपावली का भरपूर एंजॉय कीजिए, और कल आपके साथ फिर हम मिलेंगे और कल फिर आपको हम बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग नोट्स अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय महाकाल।